खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। योगी सरकार देंगे महाकुंभ में महागिफ्ट। बैठक में लगेगी कई बड़े फैसलों पर मोहर। अरैल की त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट की होगी बैठक। योगी सरकार लगाएंगे आस्था की डुबकी। तो आपको बता दें कि सीएम योगी 54 मंत्रियों संग लगाएंगे डुबकी। प्रयागराज यूपी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक है आज। मंत्रिमंडल के सभी 54 मंत्रियों को किया गया है आमंत्रित। आपको बता दें कि बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सीएम योगी और उनके सभी 54 मंत्री संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीएम योगी की कैबिनेट बैठक होगी। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें योगी सरकार देगी महाकुंभ में महागिफ्ट। तो आपको बता दें कि बैठक में लगेगी कई बड़े फैसलों पर मोहर। अरैल की त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट की बैठक होगी। योगी सरकार लगाएंगे आस्था की डुबकी। तो आज सीएम योगी 54 मंत्रियों संग लगाएंगे डुबकी। इससे पहले भी 2019 में महाकुंभ आयोजित हुआ था, जिसमें योगी सरकार ने डुबकी लगाई थी। तो प्रयागराज में यूपी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक है आज, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी 54 मंत्रियों को किया जाएगा आमंत्रित। आपको बता दें कि बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सीएम योगी और उनके सभी 54 मंत्री संगम में डुबकी भी लगाएंगे। तो प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। संगम नगरी प्रयागराज में सबसे बड़ा धार्मिक मेला चल रहा है। ऐसे में योगी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक होनी है। ये बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में होगी। पहले ये बैठक ट्रिपल आईसी में होनी थी, लेकिन वहां से हटाकर ये बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में जो है आयोजित की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़ी परियोजनाओं को सौगात मिल सकती है, कई बड़े परियोजनाओं के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जो जिले को जोड़ने वाली रिंग रोड है, उसका भी प्रस्ताव की मंजूरी मिल सकती है। और इसमें पूरी तरीके से 54 मंत्री शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले ये सारे मंत्री जो हैं बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद अरैल के वीआईपी घाट से मोटर वोट के जरिए त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, जेएमडी न्यूज प्रयागराज। तो खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें 54 मंत्री भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। महाकुंभ में महागिफ्ट देंगे योगी सरकार। बैठक में लगेगी कई बड़े फैसलों पर मोहर। आपको बता दें कि अरैल के त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। प्रयागराज महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें 54 मंत्रियों संग लगाएंगे डुबकी। योगी सरकार के राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक है आज, जिसमें मंत्रिमंडल के सभी 54 मंत्रियों को किया गया है आमंत्रित। आपको बता दें कि बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। तो हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता मनीष है। मनीष, जो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे जिसमें मंजूरी दी जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मेला चल रहा है, ऐसे में देश की निगाहें इस महाकुंभ पर टिकी हुई है। आज योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है। आज 12 बजे ये बैठक जो है अरैल के त्रिवेणी संकुल में आयोजित होगी। पहले ये बैठक ट्रिपल आईसी में होनी थी, लेकिन ये बैठक वहां से हटाकर श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए अब ये बैठक जो है अरैल के त्रिवेणी संकुल में आयोजित की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें लगभग 54 मंत्री शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो प्रयागराज की कई बड़ी परियोजनाओं हैं, उनको सौगात मिल सकती है, कई प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पिछली बार का 2019 का कुंभ था, उसमें भी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी। तो ठीक उसी प्रकार आज यानी 22 जनवरी को जिस तरीके से योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें तमाम
पहलुओं पर अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज सहित जो इस जिलों से सटे हुए जिले हैं उसमें रिंग रोड है, यानी कि तमाम वो जो विकास कार्य है, ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जिस पर योगी सरकार की मंजूरी मिल सकती है। ऐसे तमाम प्रस्ताव हैं जिन पर योगी सरकार मंजूरी दे सकती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे पहले ये 54 मंत्री इस कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद अरैल के वीआईपी घाट से मोटर बोट के जरिए त्रिवेणी संगम में आएंगे। यहाँ पे पूरे 54 मंत्री जो है गंगा स्नान करेंगे। फिर वहां पे विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद तमाम वो मंत्री जो है फिर बैठक के बाद यहाँ से फिर शाम को रवाना हो जाएंगे। जी, तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे भी हैं। नीरज, जो ये कैबिनेट बैठक होने वाली है, इसमें क्या कुछ अहम निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या कुछ प्रस्ताव रखे जा रहे हैं? देखिए कीर्ति जी, मुझे लगता है कि आखिरकार सरकार को इस तरह के आयोजन या इस तरह की बैठक कुंभ जैसी जगह पे करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पर बहुत बड़ी बात आपको मैं बताऊं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि सरकार जो है ये देख चुकी है कि उपचुनाव में कि जो मुद्दे थे वो मुद्दा हिंदुत्व वाला फिर से सरकार का उत्तर प्रदेश में चला और सरकार वो 9 चुनाव सीटों में से 7 सीटें जीत पाई। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो फार्मूला हिंदुत्व वाला है वो कहीं ना कहीं हावी रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत आधार के चुनाव में हमेशा फेल रहती है। तो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक एजेंडा और हिंदुत्व का एजेंडा, ये सारे प्रदेश में चुनावी गोट बिठाने की एक नई तैयारी कर रही होगी सरकार निश्चित रूप से। और इसी तैयारी को देखते हुए तमाम तरीके के आयोजन कुंभ से जोड़ के देखे जा रहे हैं। जिस तरह से जो अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया, तो इसमें नया एजेंडा जो लाए हैं धार्मिक स्थल बनाने वाला। धार्मिक स्थल की पोजीशन ये है कि जौनपुर, चंदौली, बनारस, प्रयाग, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई, इन सारे जिलों को जोड़ के एक धार्मिक स्थल घोषित करने की पूरी तैयारी है। और जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कैबिनेट बैठक में इसको पास कर दिया जाएगा। और उसी की जो हमारे संवाददाता भी बात कर रहे थे, उसी की एक रिंग रोड का मैप तैयार किया गया है कि इनको एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे कोई दिक्कत समस्या भविष्य में ना हो। तो ये सबसे बड़ी चीज कि विकास, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीजों पर सरकार नहीं अब तैयारी कर रही है। जो तैयारी सरकार की हो रही है वो धर्म के नाम पे हो रही है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। नीरज जी, 2019 में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। उस समय भी विपक्ष की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा था, इस बार भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सरकार को इस पे गंभीरता से देखना चाहिए कि विपक्ष जिस तरह सवालों की महाकुंभ में बौछार कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो उनको दिख रहा होगा। सरकार को उन बातों को भी गंभीरता से लेना चाहिए। और विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है, सरकार की कमियों को गिनाना है। हालांकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से अपनी चीजों को देख रही है। कुंभ के आयोजन में भी सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं, चाहे वो ओडीओपी हो, चाहे अन्य कोई चीजें हो, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सामने भी दिखाई दे रही है कि हाँ तैयारियां बहुत अच्छी हैं। लेकिन जिस तरह एक घटना छोटी सी वहां आग लग गई और गीता प्रेस के आग लग जाने से तमाम सारे दस्तावेज उनके जल गए, तो बहुत सारी कमी वहां मुझे लगता है कि छोटी मोटी रही होंगी कि सरकार उसको नहीं दूर कर पाई। पुलिस व्यवस्था भी वहां ठीक है, शासन प्रशासन ठीक लगा। कोई घटना, एक बड़ी अप्रिय घटना अभी तक नहीं आई है, कोई आदमी कैजुअल्टी भी नहीं हुई, लेकिन समय से काबू पा लिया गया। मुझे लगता है कि विपक्ष की बातों को भी सरकार को ध्यान से देखना चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो विपक्ष इन सब चीजों को देख कर ही सवाल खड़े कर रहा है। जी कीर्ति जी। नीरज जी, जिस तरह से योगी सरकार ये जो महाकुंभ का दिव्य और भव्य आगाज किया है, इसमें जिस तरह से ये पूरा आयोजन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि लोग दूर दूर से आएं और इस दिव्य और भव्य आगाज महाकुंभ को देखें और इसकी प्रशंसा करें और शामिल हो। निश्चित रूप से कीर्ति जी, सरकार का पूरा प्रयास है कि कोई भी श्रद्धालु या कोई भी संत महात्मा जो आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जितनी सुविधाएं हो सकती है सरकार उतनी प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखें कि वहां की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस हो चाहे अन्य कोई व्यवस्था हो,
सारी व्यवस्थाओं में सरकार अपनी तत्परता से काम कर रही है, और सरकार को करना भी चाहिए क्योंकि उनके आयोजन है, उनकी प्रदेश में आयोजन है। और मुझे लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि अभी एक जानकारी और भी मिली है कि सरकार की कैबिनेट में जो है पीएसी और एसटीएफ और साइबर थानों पुलिस के लिए भी वाहनों को खरीदने की मंजूरी मिल सकती है, जिसमें पीएससी के लिए 83 वाहन नए खरीदे जाने की संभावना है और 14 नए वाहन एसटीएफ को देने की तैयारी है, और करीब करीब 62 नए वाहन उत्तर प्रदेश सरकार साइबर थानों को देने की तैयारी। साइबर पुलिस के पास अभी तक चूंकि कोई संसाधन सरकार की तरफ से अभी बहुत अच्छे नहीं थे, तो उनका प्रस्ताव भी मुझे लगता है इसमें पास हो सकता है। सबसे बड़ी चीज जो कीर्ति जी सामने आ रही है कि आखिरकार सरकार को इन सब चीजों को कुंभ से जोड़ना ही क्यों पड़ रहा है। कुंभ से जो जोड़ने वाली चीज है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार ये देख रही है कि मिल्कीपुर में भी अभी चुनाव है, तो मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा चला है योगी जी का, वो कहीं ना कहीं हावी दिख रहा है। और मुझे लगता है जो 2027 की तैयारियां कर रही है सरकार, वो इसी उस सिस्टम पे रहेगी। तो बहुत सारी चीजें जनता को दिखाई भी दे रही है कि इस तरह से सरकार लगातार 2 बार सत्ता में आई है और काम भी किया है। ऐसा नहीं काम न किया हो तो दोबारा सत्ता कैसे आई है। जी कीर्ति जी। नीरज जी, अपने जो ये सरकार है इसका जो काम है इसको भी दर्शाने का ये एक नया नजरिया हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, सरकार ने इसीलिए जो काम है, जैसे एक 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 डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट दिया है, उसी तरह तमाम जो सरकार ने सुविधाएं दी हैं या सर नए नए चीजें आयाम लेके आई है सरकार, उनके सबके स्टॉल्स वहां लगे हुए हैं। बहुत सारी चीजें वहां इलाहाबाद में या प्रयाग में कहें तो देखने को मिल रही हैं। जो बाहर से आ रहे हैं लोग, वो निश्चित रूप से देख के प्रसन्न है कि इतनी सारी चीजें सरकार ने दी हैं, जिसको लेकर तमाम लोगों में खुशियां भी हैं। लोग उसको देख के प्रशंसा भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा भी खूब हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहां श्रद्धालु और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से स्नान कर पा रहे हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को देख के प्रसन्न है। सरकार की तारीफ हम और आप सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म चैनलों पे भी देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से अब तक जैसे अभी तक जो आंकड़ा सरकार ने जारी किया है कि लगभग 9 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। मौनी अमावस्या पे इतने स्नान और होने की संभावना है, बहुत सारे लोग वहां जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह हमने और आपने देखा कि अभी जो आग की घटना हुई, उसमें मुख्यमंत्री 1 घंटे के अंदर ही वहां घटनास्थल पर स्वयं पहुंच गए, देश के प्रधानमंत्री से भी संपर्क किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये दिखाना सरकार दिखावा नहीं कर रही है, सरकार हकीकत में प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जिस तरह विपक्ष के सवाल हैं उससे ज्यादा एक्टिव अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी कोई बात नहीं होगी। श्रद्धालुओं को कोई समस्याएं नहीं हो रही, संत महात्माओं को कोई समस्याएं नहीं हो रही। तो जो मैंने कहा कि हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर सरकार और धार्मिक सांस्कृतिक एजेंडे दोनों को जोड़ के चल रही है और उसी के तैयारी में जुटी हुई है।